की DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दो पक्षों में संघर्ष, जमकर चले हथियार, 7 घायल। सनातन धर्म संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा को बम से उड़ाने की धमकी। दमोह जिला अस्पताल में मासूम की मौत, परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, इलाज के लिए नहीं पहुंचे डॉक्टर। मां नर्मदा अवतरण दिवस के अवसर पर शहर में निकाली गई चुनरी यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दो पक्षों में विवाद की। नोहटा थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया जहां घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक बड़ा विवाद सामने आया है। दो पक्षों में विवाद हुआ जिसके बाद जमकर हथियार चले हैं। बताया जाता है कि तलवार सहित फरसा एवं अन्य धारदार हथियार चले। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है गजेंद्र सिंह के परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने एक राय होकर ये हमला किया, जिसमें साहब सिंह, नन्नू सिंह, नेपाल सिंह सहित अन्य लोग शामिल हैं जिनके द्वारा ये हमला किया गया है। उसमें से कुछ लोग आतंक अपराधी हैं जिनका जिला बदल तक हो चुका है। बावजूद इसके लगातार उनके द्वारा घटनाएं की जा रही हैं। क्षेत्र में दहशत भरा माहौल है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। घायलों के द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व एक विवाद हुआ था। लगभग 4 माह पहले एक विवाद हुआ था। उसको लेकर सामने वाला जो पक्ष था उसके द्वारा एक बार पुनः हमला कर दिया गया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी। मामले की जानकारी नोहटा थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे। घायलों को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए जबकि दूसरे पक्ष को केवल मामूली चोटें आई हैं। जमकर ये विवाद हुआ है। बहेरिया का पूरा मामला है। नोहटा थाना अंतर्गत बहेरिया में 2 पक्षों में विवाद हुआ जिसके बाद 4 से अधिक लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस मौके पर है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह मौके पर बताए जा रहे हैं। क्या घटनाक्रम हुआ है आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। इनको? साहब सिंह जी। अच्छा, ये इंद्र सिंह कौन है जी लोग? भाई है जी। नरेंद्र सिंह यहाँ काय पे विवाद हुआ जी? पुराने विवाद पे सर। कौन से? कौन सा पुराना? साहब सिंह सर। साहब, भन्नू, नन्नू, नेपाल, जगदीश, 4-5 ने 6 के मारे। हम 3 ही भाई हैं। वो एक बच्चा भी नोहटा थाने में है। वो कैसे मारपीट करी? तलवार पे, फरसा और लाठी से। कहाँ की घटना है? बहेर गया। पुराना विवाद क्या चल रहा था आपका? ये लड़ाई भई थी, एक दिन और भई थी। रिपोर्ट डाली है? 4 महीना पहले रिपोर्ट डाली? हाँ। वोट है जब से आज तक विवाद। आपको क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। पूरा नाम बता। नरेंद्र सिंह लोधी। और जो तुम्हारे भाई हैं 2 जन? गजेंद्र सिंह लोधी और इंद्र सिंह लोधी। कैसे मारपीट करी इन लोगों को? ने तलवार से मारा है इंद्र सिंह को। गजेंद्र को मारा फरसा। हमको लठ मारा है सर में और ये हाथ टूट गया 2 जहाँ से। उन्होंने मारा है वो कौन है? वो है नेपाल सिंह, भन्नू सिंह, नन्नू सिंह, साहब सिंह, जगदीश सिंह। कहाँ के रहने वाले? बहेरिया। आप लोग? हम भी बहेरिया के। क्या हो गया था आज वो बहुत दिन से विवाद चल रहा है हमारा। एक घर बना रहे थे तो वहाँ भी उनने बनाने नहीं दिया। उस दिन भी विवाद हुआ था और उस दिन से हम लोग अंदर बाहर उनकी छुप छुप के रहते थे। तो आज उनने देख लिया कि वे भागवत सुनने गए थे। नर्मदा मंदिर में भागवत हो रही हमारे यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर। वहाँ देख लिया उनने अकेला। तो वे 3-4 लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोग घर में थे, हम दोनों भाई। एक वहाँ पहुँचा था, वो वहाँ से निकला तो उनने वहाँ से रगड़ा। हम और
को फ़ोन लगाया कि ये मारने की तैयारी में है तो हमें छेंक लो है। वो तैसे जैसे तैसे भाग के आया तो हम लोग यहाँ थे घर पे, तो उन्होंने विवाद क्या का हुआ जी? पहले घर बन रहा था एक जगह हमारा, विश्वकर्मा की ज़मीन लेके हमने घर बनाया। मामला है, क्या कुछ मामला है? आज शाम को बहेरिया ग्राम में दो पक्षों में मारपीट हो गई थी। एक पक्ष नरेंद्र सिंह और दूसरा पक्ष साहब सिंह का है। इनका चुनाव के पहले भी एक विवाद हुआ था, मकान के ऊपर से विवाद है। और जो नेपाल सिंह और साहब सिंह का परिवार है, ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। इनमें से एक भाई, नेपाल के भाई का जिला बदर भी हो चुका है और ये नेपाल भी कई अपराधों में जेल काट के आया है। आज शाम को नरेंद्र सिंह और उसके परिवार वालों के ऊपर इन लोगों ने एक राय होकर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कहाँ का मामला है, किस थाना क्षेत्र का? ग्राम बहेरिया का मामला है, थाना नोटा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सनातन संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा को धमकी मिली है। दरअसल वह श्री बागेश्वर धाम गए थे, जहां पर वहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वे वापस लौट रहे थे, जबलपुर की ओर जा रहे थे, जहां से उन्हें गुजरात जाना था। बीच रास्ते में उन्हें धमकी मिली है। मोबाइल पर यह धमकी मिली है। बताया जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग करके यह धमकी दी गई है। उनके द्वारा ये नंबर भी फ्लैश किए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें धमकी दी गई है। उनके साथ जो फॉलो गार्ड चल रही थी उसे भी उनके द्वारा अवगत कराया गया। दमोहनगर कोतवाली पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। उपदेश राणा को हिंदू शेर कहा जाता है। पहले भी उन्हें कई तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। अब उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बागेश्वर जी से मिलके आ रहा था, धाम पर गया हुआ था उनके कल, और आज सुबह वहाँ से निकला था मैं। तो मुझे जबलपुर से जाना था गुजरात आगे, तो मुझे एक थ्रेट आई। तो जो पुलिस की गाड़ी मेरे आगे चल रही थी दमोह की, तो मैंने उनको भी बताया। और जो थ्रेट देने वाले थे उन्होंने ये कहा कि आज हम तेरा पीछा कर रहे हैं, तेरे बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, हम बम फेंक कर तेरे को मारेंगे और तुझे जान से मार दिया जाएगा। तो मुझे थोड़ा मामला सेंसिटिव लगा, तो मैंने जैसे ही फोन वो स्पीकर पे था, मैं नीचे उतरा और जो हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी पुलिस, उनको भी मैंने बताया। तो उन्होंने आगे बात की, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो अभी क्षेत्र का मामला है कि इनका लगता है या देहात का लगता है, जहाँ भी लगता है, लेकिन FIR उस पर दर्ज हो रही है। किस मामले को लेकर आपको धमकी दी? मुझे कोई मामला नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ ये कहा गया कि उपदेश राणा हम तेरे पीछे हैं और सुबह से तुझे ट्रेस कर रहे हैं, अभी हम तेरे नजदीक बिल्कुल पहुंच चुके हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके, और हम बम फेंक कर आप तेरी हत्या कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं ISIS की थ्रेट पे हूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक जजमेंट भी आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि ISIS जैसे और जो कट्टरवादी संगठन है उनकी मैं रडार पर हूं, और ऑलरेडी मेरे 2 साथियों की हत्याएं हो चुकी हैं। कॉल रिकॉर्ड हुआ? सॉरी, कॉल रिकॉर्डिंग? व्हाट्सएप कॉल थी, तो जो उन्होंने बोला वो एग्जैक्ट वर्ड मैंने आपको बताया। आप लोग पहचान सकते हैं कौन है, कहाँ से? नहीं, मैंने वो नंबर दिए हैं, वो लोकेशन निकाल रहे हैं कहाँ की है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी धमकियों से ना तो आज तक डरा हूँ, ना आगे डरूंगा। मैं जो अपना काम करता आया था आगे भी वही करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। कितने नंबरों से धमकी आई है? एक नंबर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, 238 पर ये कॉल थी मुझे। आप जैसे देख पा रहे होंगे ये 3 नंबर है। इससे मुझे कॉल आया पहले नंबर से, 2 नंबर ये जुड़े हुए थे साथ में ऊपर, और एक ही नहीं, मुझे लगातार कई कॉल की गई है। देखिए, तो आप नंबर आप अपने कैमरे पर देखेंगे तो इन नंबरों से कॉल। उपदेश राणा कहते कि उन्हें किसी भी धमकी से कोई डर नहीं लगता। हालांकि उनके 2 जो साथी थे उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन वे लगातार हिंदूवादी संगठनों के लिए तत्पर रहते हैं। हिंदू समाज के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर नजर आते हैं, जिसके चलते उन्हें हिंदू शेर कहा जाता है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पटियागढ़ थाना अंतर्गत आने वाले खिरिया गांव से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि आदिवासी समाज के युवक कमल आदिवासी के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया। पिता से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके द्वारा
ये अप्रिय कदम उठाया गया। पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया गया। गंभीर स्थिति में युवक को लाया गया था, जहां उसका उपचार जारी है। परिवार के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि पारिवारिक विवाद के चलते युवक के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया है। पूरा नाम कहा है इनको? कमल जाति जाति यादव कहाँ की हो? क्रिया की। क्या हो गया, क्यों नहीं अस्पताल? अब बोल तो रखा कि अब फांसी लगा दी तो अब बटिया गाड़ चंडे फड़कार देते। किस बात को लेके? किस बात को? अब क्या जाना भाई, उनके घर को बे जाना, हम क्या जाना भाई। जे आपका लगा कौन है? है आपका कौन है? हमारा जेठानी को लड़का है। कितने साल का बात हो? हुआ है किसी से लड़ाई नहीं हुई है क्या? अब घर में लड़ गए। आपका क्या नाम है? हमारा गुड्डी बाई कितने साल का हो? जो 18 बड़ा वाला जो हुआ है उसको माजरा वाला। कहाँ के जाने वाले? कंचनपुरा बट असली खिड़किया। थाना कौन सा लगा? बटिया गाड़। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी में युवक का उपचार चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार यहां पर व्यवस्था सुधरने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और निकल कर आती है। मरीज के परिजनों के द्वारा यहां पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। 1 माह की एक मासूम की मौत हुई है। बताया जाता है धर्मेंद्र पटेल, जो कि चंदौरा के रहने वाले थे, बीती रात अपनी बेटी को लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के लिए पहुंचे थे। उनकी मासूम बेटी की तबीयत खराब थी, जिसके बाद वह उसे लेकर दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के पास पहुंचे तो पता चला कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर हैं उनके द्वारा पेशेंट को देखा गया, लेकिन ये कहा गया कि इसे बच्चों के डॉक्टर को दिखा दीजिए। उनके द्वारा धर्मेंद्र पटेल से यह भी कहा गया कि अपनी बेटी को लेकर ऊपर बच्चा वार्ड में चले जाइए, वहां पर जो भी बच्चों के डॉक्टर होंगे वह बेहतर इलाज कर सकेंगे। लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उपस्थित सिस्टर के द्वारा इलाज किया गया। अंततः मासूम बेटी की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा डॉक्टर को कॉल भी किया गया था, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। किस तरह के आरोप हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बैजनाथ पटेल है, ग्राम चंदौरा से बोल रहे हैं। और वो अस्पताल में 1 बजे करीब लाए। उसके बाद वो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे। उनको फ़ोन भी लगाया तो वो उनने वापस नहीं किया, ना कोई बात की। तो सिस्टर ने इलाज किया है। उनकी लापरवाही से वो बच्ची ख़त्म हो गई। कहाँ भर्ती की थी आपने? सरकारी अस्पताल खैराती में बच्चों के यहाँ। तो वो बच्ची इससे वो ख़त्म हो गई उनकी लापरवाही के कारण। किस डॉक्टर की लापरवाही है? कौन नहीं आया ड्यूटी पे? आरफ खान है जो, उनकी ड्यूटी थी तो वो आए नहीं है, उसके कारण वो खत्म हो गई। 1-1.5 माह की बच्ची थी। क्या हो क्या गया था बच्ची को? नहीं, थोड़ी नॉर्मल सर्दी जुकाम था, बस कुछ नहीं। इलाज फिर किसने किया अगर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे? नर्स थी, वो रात भर दवाई देती रही। अब उनको कितना नॉलेज रहेगा, तो बता वो जितने इंजेक्शन में या तो आप लिख दो वो उतनी ही दवाई करें, उसके अलावा कोई दवाई क्या चाहते हैं आप लोग? रात में बच्चे को कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं आया। नर्स ने दवाई देती रही बस। मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है, मैं ग्राम चंदौरा से हूँ। करीब रात 2 बजे हम बच्ची को लाए थे और यहाँ पे 27 नंबर कमरे में गए। वहाँ पे डॉक्टर थे, वो बोले बच्चों वाले डॉक्टर के पास आपको भेज रहे हैं। वहाँ पे ऊपर गए तो सिस्टरों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है अभी ड्यूटी पर। उन्होंने बोला आप 27 नंबर रूम में लेके चले जाओ। तो डॉक्टर ने हमें सिरप लिखा, हमने सन हॉस्पिटल गए, वहाँ से सिरप लाए। 2 घंटे करीब यहीं 27 नंबर कमरे के बाहर बैठे रहे। फिर डॉक्टर 27 महेश सर हैं, 27 नंबर में बैठी थी वो। उनने बोला आप वहाँ ऊपर चले जाओ PCU में। वहाँ पे गए तो सिस्टर से हमने हाथ पैर जोड़ के बोला कि आप दवा कर दो, तो डॉक्टर बता दो कौन से डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे।
बोल रहे कि कोई नहीं है, और महेश सर ने उनको कॉल भी किया तो रिसीव नहीं किया उसने। एसएमसी लेके गए थे, तो उसमें लिखा भी है, कॉल डॉक्टर का नाम है आरिफ खान सर है, वो आए भी नहीं है। और सुबह जब मृत हुई है बच्ची तो साइन करके चले गए हैं, न वो हमें मिले हैं न देखने को मिले हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। कितने साल की बच्ची थी? 1 महीने की, और नॉर्मल थी, हाथ में थी जब तक। क्या मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही आई नहीं है, मैंने उनको देखा नहीं। दमोह जिला अस्पताल के आरएमओ विशाल शुक्ला लगातार प्रश्न टालते रहे। जब हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर डॉक्टर कॉल करने के बाद क्यों नहीं पहुंचे, तो वह तरह तरह की बातें तो करते रहे, लेकिन मूल जो सवाल था उसका जवाब वह नहीं दे सके। अपने डॉक्टर का बचाव करते नजर आए, जांच की बात करते हुए अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। बच्ची खत्म हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया कि नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर थे, वो घर पे थे, यहाँ नहीं थे। सर नहीं, देखिए हमारे 27 रूम नंबर में हमेशा एक डॉक्टर उपलब्ध होता है, ड्यूटी डॉक्टर होते हैं। कल डॉक्टर महेश सिंह लोधी थे और बाकी अन्य डॉक्टर्स हमारे कॉल पे होते हैं। तो कल एक बच्ची गंभीर अवस्था में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आई रात्रि में, और चूंकि गंभीर अवस्था में थी, बच्ची दूध नहीं पी रही थी, 1 महीने की बच्ची थी और एक्सेसिव क्राई, मतलब लगातार रोती जा रही थी। तो उस बच्ची की मृत्यु का एक प्रकरण हम लोगों के सामने आया है। सर परिजनों का आरोप है सिस्टर ने इलाज किया, डॉक्टर नहीं आए ऑन कॉल करने के बाद भी। देखिए, सिस्टर्स इलाज करती हैं, लेकिन उनका नर्सिंग वाला इलाज जो होता है वो करती हैं। बाकी डॉक्टर्स के ऑर्डर डॉक्टर ही डालते हैं। हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन शीट है उसमें डॉक्टर्स के ऑर्डर डले हुए हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी रिकॉर्ड हुआ है, जो कि एक शिशु रोग विशेषज्ञ ने उन्हें टेलीफोनिक कंसल्टेशन दिया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। और दुर्भाग्य है ये हमारा कि इलाज के बाद भी बच्ची एक्सपायर हो गई। सर परिजनों का कहना भी है कि सर सुबह डॉक्टर साहब आए हैं जब डेड हो गई बच्ची की, तब उन्होंने लिखा है कुछ। अब ये तो देखिए जांच का विषय है। संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित जो प्रकरण में ड्यूटी पे डॉक्टर्स हैं, उन सभी को हमारे सिविल सर्जन साहब द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है, और उस नोटिस का जवाब आएगा, तदनुसार ही इस पे कोई सही बात निकल के आएगी। चंदौरा के पटेल परिवार को यह नहीं पता था कि जिला अस्पताल में कॉल करने पर डॉक्टर नहीं आएंगे, सिस्टर इलाज कर देगी और उनके परिवार की मासूम बेटी काल के गाल में समा जाएगी। नहीं तो वह जिला अस्पताल ना आकर कहीं प्राइवेट अस्पतालों में जाते तो शायद मासूम अभी किलकारी भर रही होती। पटेल परिवार की मासूम बेटी की मौत हुई है, जवाबदार कौन है, लापरवाही किसकी है, मामले में जांच की बात कही जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि परिजन खुलकर ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर आरिफ खान अगर यहाँ पहुँच जाते तो शायद उनकी बेटी बच जाती। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देश का अन्नदाता किसान काफी परेशान है। दिल्ली में एक आंदोलन जारी है, MSP की मांग की जा रही है। वहीं दमोह में भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा दमोह जिले के किसानों की मांग को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि मसूर की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार के द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया जा रहा, ना ही कोई मुआवजा राशि का ऐलान किया जा रहा है। उनका कहना है कि संपूर्ण जिले में लगातार जिस तरह से मौसम का रुख रहा है, उसके बाद फसलें बर्बाद हो गई हैं और वह चाहते हैं कि अधिकारी इस ओर ध्यान दें। SDM अविनाश रावत को यह ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण कराया जाए, अन्यथा किसान जो है वह आंदोलन की राह पर होंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों का। लोग आए हैं, ये चना और मसूर की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, तो हम लोग निवेदन करने आए थे माननीय कलेक्टर महोदय से कि इसकी जांच कराकर इसकी मुआवजा राशि और बीमा राशि दिलाने की कृपा करें। इसी संबंध में हम लोग तैयार हैं। किसके क्षेत्र से हैं?
और पूरा दमोह जिले से है, सभी इलाकों से लोग आए हैं और पूरा दमोह जिले का, ये तो पूरा मध्य प्रदेश का है खत्म हुई मशहूर, लेकिन अपन दमोह जिले की चर्चा करेंगे। और दमोह जिले का भी वर्तमान में हम यहाँ खड़े हैं, तो दमोह जिले के किसानों को आप देखें तो खेतों में जाकर देखें तो पूर्ण रूप से मशहूर खत्म हो चुकी है। क्या आश्वासन? अब बोला है जांच करवाएंगे, दिलवाएंगे, होगा जांच तो होगी। किस संबंध में आज हम लोग किसानों की समस्या को लेकर आए हैं, क्योंकि जो किसानों की जो फसलें हैं, अभी रबी की फसल है, चना हो चाहे मसूर हो, वह पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी है। लेकिन जो हमारे बीमा भी हम किसान करवाते हैं, बीमा राशि हमारे खातों से काट ली जाती है, उनको बीमा राशि प्रदान नहीं की जाती। कहते हैं कि इतने % फसल का नुकसान नहीं है तो हम नुकसान नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूं, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पटवारी है या उच्च अधिकारी है उनसे जांच करवाई जाए और हमारे किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, जिससे हमारे, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से बोनी करता है और कितनी लागत लगाता है, कितनी फसल में कितनी दवाई सब कुछ करता है, लेकिन अंत समय जब उनकी फसल नष्ट हो जाती, क्योंकि फसल ही उनका चारा होता है, और जब फसल नष्ट हो जाएगी तो उनके जीने रहने से पूरा घर परिवार में कितनी जिम्मेदारियां होती है वह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? तो निश्चित ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है और किसान हमारा पूरा 80% लोग हम लोग किसानी पर आधारित हैं, जो हमारे यहाँ पे पूरे किसान आए हुए हैं। ऐसे में देखने लायक होगा किसानों को कब तक मुआवजा मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। शासकीय विभागों में लगातार सेवा देने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार की ओर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लगातार विभिन्न कार्यालयों में इनकी बैठक होती है, लेकिन कभी भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी चिकित्सा भत्ता तो कभी महंगाई भत्ता को लेकर ये परेशान होते हैं, आंदोलन करते हैं। मुश्किल सरकारें इनकी ओर ध्यान देती हैं। कुछ मांगों पर ध्यान दिया जाता है, शेष मांगों को छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते ये खासे परेशान हैं। इनके द्वारा आज एक बैठक की गई और बताया गया कि किस तरह से जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जिसे जीवन जीजिए, अपना जीवन जीजिए। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब नहीं, तो अपना समय थोड़ा संगठन के प्रति होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा वजूद सरकारों में समाप्त होता जा रहा है। हमारा कोई तवज्जो नहीं किया जाता किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सिफारिश हो, हमारी ओर निहार नहीं रहा। हमें अपने महंगाई भत्ता की किस्त के लिए लड़ना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। किस्त के लिए नहीं लड़ेंगे हम, कोई सफल योजना अपने लिए ला के लेंगे सरकार से, हम चिकित्सा भत्ता लेके रहेंगे अपनी पत्नी और अपने लिए 5 लाख का, ये करना। इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में मांग हो रही है। मैं सब जगह जा रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में जा रहा हूँ मेरे भाइयों। बिहार आ जाने 31 तारीख को, 22 तारीख को 29/1/2024 को भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे OP भदौरिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको पुनः प्रदेश अध्यक्ष समस्त जिलों के अध्यक्षों ने नियुक्त किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम प्रोग्रेसिव एसोसिएशन पेंशनर्स एसोसिएशन रखा गया है। उसी के संबंध में सभी को जानकारी देने हेतु सभी तहसीलों को अध्यक्षों को बुलाया गया है। आम पेंशनर भी सभी आ रहे हैं और शासन से जो पहले मांगे कर रही थी कि वो चिकित्सा भत्ता वगैरह उसे अन्य सभी मांगे रखने के लिए सबको तैयार किया जा रहा है, ताकि एक्टिव होकर आगे एसोसिएशन काम कर सके। इसी के संबंध में बैठक का आयोजन किया। माननीय चौबे जी प्रांत के महामंत्री हैं, प्रांत में सचिव श्री श्रीवास्तव जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनर से यहाँ पर मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। श्री नर्मदेश्वर महादेव मठ पुराना थाना में विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। हम आपको बता दें कि मां नर्मदा का अवतरण दिवस भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा श्री उद्धव दास जी महाराज उज्जैन
मध्य प्रदेश के मुखारबिन से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर कथा चल रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुण्डाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम पूज्यामि मंदिरे त्वं पूज्यामि प्रसीद मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांच पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहां परमेश्वरा सदा शिवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः नंदनंदनाय नमः रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय। आज की कथा यहीं विराम। पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे तेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। जन्त देवास्तानि धर्माणि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नाय नमो वयं एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम देवा कन्याय मेकल कन्याय धीमहि। इस अवसर पर एक विशाल चुनरी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा लिया। काफी लंबी ये चुनरी यात्रा थी। आइए हम आपको दिखाते हैं भक्तों ने किस उत्साह के साथ इस चुनरी यात्रा में हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। अयोध्या के कार सेवकों को अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे, इस बात की घोषणा की गई थी। लगातार प्रदेश से यात्री ट्रेनों के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जा रहा है। अब जबलपुर से एक विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है। दमोह से 98 लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अलावा RSS के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में दमोह से इन लोगों को रवाना किया गया है। आप देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनके द्वारा अयोध्या में जो मंदिर है उसके लिए जब कार सेवा चल रही थी तो अपना योगदान दिया गया। ऐसे तमाम लोगों को दमोह से रवाना किया गया। एक बस के माध्यम से जबलपुर ले जाया जाएगा। वहां से स्पेशल ट्रेन जो लगभग 1300 लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचेगी, उस ट्रेन से भी पहुंचाया जाएगा। विशेष दर्शन की व्यवस्था भी की गई है।
ये बताइए कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं आप लोग? आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अयोध्या दर्शन यात्रा के लिए जा रहे हैं। महाकौशल प्रांत की एक स्पेशल यात्रा ट्रेन रवाना होना है जबलपुर से। दमोह जिले से भी हमारे लगभग 100 स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जा रहे हैं और हम लोग जबलपुर से रात में 11 बजे स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए रवाना होंगे रामलला के दर्शन के लिए। बताइए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने का हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग यहाँ से दमोह जिले से करीब 100 कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अयोध्या के लिए ट्रेन से जो जबलपुर से और अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी 11 बजे, उससे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को काफी उत्साह है कि हम लोगों के ऐसे भाग्य हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कि हम लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। हजारों वर्षों के बाद आज यह सुअवसर आया है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य दर्शन करने के लिए दमोह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त भव्य यात्रा के रूप में यहाँ से निकल रहे हैं, जिनकी ट्रेन 11 बजे जबलपुर से प्रस्थान करेगी। आप सभी राम भक्त जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वह भी एक बार अयोध्या अवश्य पहुँचे। जय जय श्री राम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दो पक्षों में संघर्ष, जमकर चले हथियार, 7 घायल। सनातन धर्म संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा को बम से उड़ाने की धमकी। दमोह जिला अस्पताल में मासूम की मौत, परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए नहीं पहुंचे डॉक्टर। मां नर्मदा अवतरण दिवस के अवसर पर शहर में निकाली गई चुनरी यात्रा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।